तारक घूमा इन बातों से, पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। तो रानी कैकेयी का दूसरा वरदान राजा दशरथ जी को झकझोर कर रख देता है। उनकी रूह कांप जाती है, आत्मा भड़बड़ा उठती है, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। राजा दशरथ जी अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं और वे मूर्छित होने वाले ही होते हैं कि सत्य के बल से वे अपने आप को फिर संभाल लेते हैं और अपने मन ही मन में विचार करने लग जाते हैं कि शायद ये मेरे कर्मों का फल है, क्योंकि इतना बड़ा अनर्थ तो शायद एक अबला नारी के बस की बात नहीं। एक नारी को इसके लिए कभी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नारी इस संसार की जननी है, प्रकृति स्वरूपा है, देवी है, आद्याशक्ति है। लेकिन स्त्री एक जागृत आत्मा रूपी प्रकाश में भ्रम रूपी अंधेरे को कभी नहीं भर सकती। ये विचार करते हुए राजा दशरथ जी कुछ पलों के लिए मौन हो जाते हैं तथा वे फिर बड़े ही प्रेम से रानी कैकेयी से कहते हैं कि देखो रानी, हर एक पिता को उसके बेटे, सभी बेटे एक समान, यानी उसके लिए सब बराबर होते हैं, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती भी हो। और मैं भी राम और भरत में कोई अंतर नहीं समझ रहा हूँ, इस बात का परमात्मा मेरा साक्षी है। तो जो आपने पहला वरदान मांगा उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने उसे बड़े हर्ष और खुशी के साथ स्वीकार किया। लेकिन राम वनों में जाकर रहे, वो भी 14 वर्षों के लिए, थोड़े बहुत नहीं, 14 वर्ष। ये बात तुम्हारी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और इसमें तुम्हारा क्या स्वार्थ है और इसमें तुम्हें फ़ायदा भी क्या है, क्या लाभ है आपको, सो बताओ। और इस वरदान का रहस्य क्या है, ये भी मुझे समझाने की कोशिश करो। मूर्छित होने को थे, लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा ये फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ, बला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रामा बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है मुझे एक से राम भरत,
भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे, पर राम बनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।